जनाब शहजाद अराइन साहब, सबसे पहले तो मजदूर टीवी और रेड वर्कर फ्रंट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी ये जो स्ट्रगल थी आपने उसमें कामयाबी हासिल की है। हम आपसे ये सवाल करेंगे कि ये जो आपके मुतालबात थे वो क्या थे और किस तरीके से वो कबूल माने गए हैं, क्या उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन किया गया है या कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो बुनियादी मुतालबा था वो ये था कि हम लोग बाकायदा तौर पर NTS का टेस्ट और इंटरव्यू देकर 100% मेरिट पर भर्ती हुए थे, तो हमें रेगुलर किया जाए, जिस पर गुज़िश्ता 2-2.5 साल से पसोपेश की जा रही थी। हमने काफ़ी एहतजाज किए। अब हमने 10 दिन का ये धरना दिया और इस धरने में हमने बड़े मुश्किल तरीन हालात गुजारे। शदीद बारिश भी सही, गर्मी भी और प्यास भी, भूख भी, सफाई भी खुद करते थे। तो इस सारी जिदोजहद के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए हैं और उसमें उन्होंने जो भी हमारे दोस्त जिनको टर्मिनेट किया गया था, जिनको सस्पेंड किया गया था, उनकी बहाली के ऑर्डर्स दिए हैं और उसके अलावा जो ईद से पहले हमारी जो रेगुलराइजेशन है वो करने की यकीनदानी करवाई है और इस पर उन्होंने वीडियो पैगामात भी दिए हैं। वो हमारे जो मुज़ाकरात हैं उसमें जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं फ़िरदौस आशिक अवान साहबा वो भी मौजूद थी। उसके अलावा CM साहब ऑन बोर्ड थे। उसके अलावा जो सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ऑन बोर्ड थे, मौजूद भी थे और वज़ीर तालीम साहब वो भी ऑन बोर्ड थे। तो और इसके अलावा जो वज़ीर हैं मवासलात वो भी मौजूद थे। तो इन सारे सब की मौजूदगी में ये जो है ये इसको फाइनलाइज़ किया गया है। ये हमारे हमारा दूसरा आपसे सवाल ये है कि ये जो 10 दिन की आपकी जद्दोजहद रही है इसके बारे में भी ज़रा हमें बताएं। ये जो 10 दिन हमने यहाँ पर गुजारे ये बड़े मुश्किल तरीन दिन थे। शुरू में हमें पुलिस की तरफ से और हमारे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी थ्रेट्स दिए गए, लेकिन हमारे जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी क़यादत में वो डिटरमेंट थे, वो हमारे साथ बैठे रहे। उन्होंने हर तरह के मुश्किल तरीन हालात का सामना किया। उन्होंने सस्पेंशंस भी बियर की, उन्होंने जो उनको टर्मिनेट किया गया था टर्मिनेशन लेटर्स भी बर्दाश्त किए, अपनों की, दोस्तों की शादियाँ भी छोड़ी, अपनी जो फौतगियाँ हुई थी उनको भी छोड़ा, लेकिन यहाँ पर डट कर बैठे रहे और पुलिस की तरफ से जो थ्रेट किया जाता रहा उससे भी जो है वो मुकाबला करते रहे। कोरोना के हालात में भी मुकाबला करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जिद्दोजहद है वो कामयाब हुई है। और इसमें हम जो हमारे साथ मीडिया ने खसूसी तौर पे जो हमारे साथ ताउन किया और उस मीडिया में से खसूसी तौर पर जो मकसूद हमदानी साहब हैं, इनके साथ फजील साहब है, जलबानी साहब है, राय असद साहब है, अदील जैदी साहब हैं, ये रेड वर्कर फ्रंट वाले दोस्त, हम इनका खसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे मुतालबात को हर जगह पर प्रेजेंट किया और हमें लाइव दिखाते रहे। इस दौरान जब हमें दूसरे चैनल नहीं दिखा रहे थे तो ये सबसे पहले पहुंचे और इनकी वजह से हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे मुतालबात हैं उनको और हमारी जिद्दोजहद को रखा गया। मैं इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मजदूर टीवी और रेड वर्कर फ्रंट की तरफ से ये समझते हैं कि जद्दोजहद से जिस तरीके से SSCs और AEOs ने अपनी कामयाबी हासिल की है, इसी तरीके से इस जद्दोजहद को अगर दूसरे अदारों के साथ मिलाकर आगे बढ़ा जाए तो इसके अलावा भी जो मुतालबात हैं जो मजदूरों और मेहनतकशों के हैं उनको हासिल किया जा सकता है। मैं शहजाद से ये सवाल करूँगा कि अगर दूसरे जो अदारे हैं और जो और हमारे बेशुमार मुतालबात हैं उनको अगर हमने मनवाना है तो दूसरे अदारों के साथ इकट्ठे होकर आगे बढ़ने का क्या लाया अमल होगा? जी ये बहुत ही अहम आपने बात की है मकसूद साहब, हमदानी साहब, आपने ये बिल्कुल वो जो एक पिन पॉइंट को आपने लिया है और ये एक ऐसा पिन पॉइंट है कि अगर हम इस पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें कोई शुबा नहीं कि मेहनत कश जो तबका है, जो मज़दूर हैं, जैसे हम असातिज़ा भी ज़हनी मज़दूर हैं, हम अपनी सलाहियतों को बेच कर रिज़्क़ रोज़ी कमाते हैं, इस तरह से जितने भी मज़दूर और मेहनत कश लोग हैं वो अपने तमाम हकूक़ को हासिल कर सकते हैं। मजदूर टीवी रेड वर्कर फ्रंट हमेशा से मजदूरों और मेहनतकशों के साथ रहा है और हम यहाँ पर इनको इस कामयाबी पर, इस जद्दोजहद पर, इस मज़ामत की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं और आइंदा भी इनके साथ हमेशा शाना बशाना चले।